समय बीतता चला गया। संतोष ने भी बच्चों को टोकना बंद कर दिया था, पर पूरा ध्यान रखता था कि रूबी और उसके पिल्लों के आसपास कोई ना जाए। पिल्ले भी अब थोड़े बड़े होने लगे थे, पर संतोष के अलावा और किसी इंसान से घुलते मिलते ना थे। दिवाली आने वाली थी। चलते फिरते पटाखों की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। बच्चों का क्या है, जहाँ 4 दोस्त इकट्ठा हुए, पटाखा निकाला और फोड़ दिया। लोगों को परेशान करने में मानो मजा आता हो। खैर, बचपन में तो सभी शरारत करते हैं, पर चिराग और मयांक तो अलग ही थे। एकदम हाथ से निकले बिगड़ेल बच्चे। माँ बाप ने भी मानो सर पर चढ़ा रखा हो। मोहल्ले से लेकर स्कूल तक सभी को पता था कि बच्चे शैतान हैं। रूबी भी परेशान थी। उसके और बच्चों के तो खासे दुश्मन थे दोनों। बेचारी खाने की मजबूरी में सोसाइटी में टिकी थी। उस दिन तो एक पिल्ले को कान से उठा लिया था और 2 की टांग एक साथ बांध दी। जब बचने को चिल्लाए तभी तो संतोष ने डांटा था और बात बढ़ गई थी। संतोष अभी सोसाइटी पहुंचा ही था। साइकिल लगाने के बाद जैसे ही गार्ड रूम की ओर बढ़ा, तभी जोरदार लड़ियों की आवाज़ शुरू हो गई। लड़ियों के साथ साथ रूबी और पिल्लों की दर्द भरी चीख भी। संतोष भागते हुए पहुंचा। देखा तो सकते में आ गया। किसी ने रूबी की पूंछ में पटाखों की लड़ी बांध दी थी। बेचारी बेतासा भाग रही थी। संतोष ने जलती लड़ी को हाथ से ही बुझा दिया। हाथ तो जला, पर गुस्से की आग में मानो ये जलन कहीं दब सी गई थी। एक पल तो चाहा कि यही लड़ी चिराग और मयांक को बांधकर तमाशा देखे और दुनिया को भी दिखाए, पर मन ही मन कुछ सोचकर चुप रह गया। अभी अभी तो सिन्हा जी ने बुलाकर डांटा था। कुछ बोल दिया तो नौकरी गई, और नौकरी गई तो पैसा नहीं। फिर इन मासूम को खाना कौन खिलाएगा। पिल्ले तो सदमे में थे, पर रूबी को कुछ चोटें आई थी। पटाखों की चिंगारी से पूंछ और टांग थोड़ी जल सी गई थी। जानवर को देखिए, नेक इंसानों की पहचान इंसान से बेहतर कर लेते हैं। एक और इंसान ने ही जख्म दिया था, फिर भी संतोष के ही आसपास घूम रही थी। मानो उम्मीद थी कि यही मदद करेगा। संतोष ने भी भरोसा ना टूटने दिया। पहले नलके से पानी लाकर जख्म धोए, फिर गार्ड रूम से फर्स्ट एड बॉक्स से दवाई लाकर दी। दर्द तो था, पर मजाल है रूबी ने आवाज की हो। इतना भरोसा था उसे संतोष पर। पिल्ले भी अब थोड़ा शांत लग रहे थे, पर चेहरे पर डर अब भी बना था। उस दिन गुस्से में संतोष ने खाना भी नहीं खाया। बस हर आधे घंटे में जाता और देखकर लौट आता। सारा खाना उसने पिल्लों और रूबी को डाल दिया था। शाम ड्यूटी खत्म कर सीधे रूबी के पास पहुंच गया। पालती मारकर बैठ गया और दूध का पैकेट फाड़कर पिल्लों को डाल दिया। रूबी भी संतोष को ऐसे देख रही थी मानो किसी अपने को, पर आंखों में सवाल बहुत से थे। हम मासूम ही क्यों? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? पिल्लों की खातिर ही तो इंसानों में शरण ली थी। ऐसा क्यों किया? संतोष रूबी को देख रहा था मानो हर सवाल समझ रहा हो। धीरे से बोला, ये सब पागल हैं। एक दूसरे के सगे तो होते नहीं, तुम्हारे क्या होंगे? तू परेशान मत हो, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। रूबी ने हल्की सी पूंछ हिलाई और बगल में आकर कंधे से सर सटा दिया। संतोष चुपचाप बैठा सोसाइटी के बोर्ड को देख रहा था। फिर 2 बार सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। चेहरे का भाव, शरीर का सहजाता और मन में फूट रहे ज्वालामुखी से संतोष अलग ही दिख रहा था। आज उसके अंदर जो आग थी, उसका एहसास खुद उसे भी नहीं था। एहसास था तो सिर्फ रूबी को। संतोष में उसे एक रखवाला नजर आ रहा था।